नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो उपदेश पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी माह में उन राशियों के विषय में जिनको सावधान रहना होगा, क्योंकि सावधानी ही हमारे जीवन में अत्यंत शुभकर परिणाम ले पाएगी। यदि हम समय के साथ सावधान नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आगे के लिए भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस समय हमें सावधान रहना है और सावधानी के साथ अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि अच्छा बताने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हमें वह सुनना है जो हमारे लिए सावधानी के लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। अच्छा तो जो होगा अति उत्तम है, अच्छा होना ही है। अच्छे समय में यदि आप भगवान का भजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं तो अति उत्तम है। नहीं भी करेंगे तब भी अच्छा होना। परंतु यदि बुरा समय आता है, परेशानी का समय आता है, उस समय यदि हम कुछ उपाय करें, ईश्वर की आराधना करें, तो वह टलने के लिए हमें कुछ सामर्थ्य प्राप्त होता है, क्योंकि वह तो होगा ही जो आपके जीवन में है। अस विचार सोचहि मति माता, सो न करहि जो रचहि विधाता। ईश्वर द्वारा जो रचित है वह होता है, पर उसमें अगर हम सावधान रहें, अपना सामर्थ्य बढ़ा लें, ईश्वर की आराधना करें, तो ईंट की मार या पत्थर की मार रुई के बराबर लगती है। मार तो लगती है, पर बहुत कम स्थिति में लग के वह हमारे लिए सफलतादायक हो जाती है और उस सामर्थ्य को हम प्राप्त करके निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी माह में कुछ राशियां जिनको विशेष सावधान रहना है। विशेषकर पहली राशि नंबर 1 पर है वृष राशि। वृष राशि के लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया 2025 थोड़ा सा संघर्ष रहने वाला है और जनवरी माह में भी संघर्ष का समय है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि हो सकती है, इसलिए हमें बहुत प्रकार से सावधान रहना है, अपनी कुंडली दिखाना है और उस पर उपाय जो भी हो रहे हैं उनको करना है। बहुत सारी बाधाएं नौकरी में, कुछ राजनीतिक बाधाएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। आपके अधिकारियों द्वारा राजनीति हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए प्रयास करिए उससे सावधान रहें। नंबर 2 पर है कर्क राशि के जातक। कर्क राशि के जातकों के लिए भी कुछ समय अभी संघर्ष का समय है। साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि यह औसत फल देने वाला 2025 है। जनवरी में अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कर्क राशि के जातक, यदि कुंडली में दशा महादशा नहीं सही है तो स्थानांतरण के लिए परेशान होना पड़ेगा, अधिकारियों से परेशान होना पड़ेगा। शुक्र आपकी राशि में थोड़ा परेशान कर रहा है, इसलिए स्त्री आदि से भी आपको, अगर आपके बॉस अधिकारी हैं तो उनसे भी परेशान होना पड़ेगा। साथ साथ आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, विशेषकर हृदय रोग से संबंधित यदि कोई व्यवस्था होती है तो उसके लिए आप सावधान रहिए और उपाय करके आगे बढ़िए। ये विशेष बात कर्क राशि के जातकों के लिए है। तीसरे नंबर पर है धनु राशि के जातक। धनु राशि के जातकों का व्यापार तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। व्यापार में उन्नति होगी, पर खर्च भी बढ़ने वाला है और व्यापार में, व्यवसाय में परेशानियां भी बढ़ने वाली। उन परेशानियों से जूझ करके आप व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे, इसलिए पहले से सावधान रहना अच्छा है कि हम व्यापार में जो परेशानियां आएंगी उसके लिए सामर्थ्यवान हैं और सावधान हैं कि हम उन सभी समस्याओं से जूझ करके आगे बढ़ेंगे तो आगे फरवरी मार्च हमारा शुभकर हो जाएगा और सफलता प्राप्त होना चालू हो जाएगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार में बाधा के लिए थोड़ा सा सावधान रहना अति आवश्यक है। इसके पश्चात चौथी राशि मकर राशि के विषय में चर्चा करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय धन व्यय का है। नौकरी में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है। धन में थोड़ी हानि हो सकती है। वाणी में मधुरता लाना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए और नौकरी में भी मधुर संबंध बनाना अत्यंत आवश्यक रहेगा। यदि यह सावधानी के साथ आप अपना जनवरी माह निकालते हैं और फरवरी भी, तो निश्चित तौर पर आपका राशि का
स्वभाव जो आपके लिए प्रभाव हो रहा है वह निश्चित तौर पर सफलतादायक हो जाएगा। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए विशेषकर अपनी वाणी को मधुर बनाना है, संबंधों को मधुर बनाना है और धन व्यय को बहुत सोच समझकर करना है, क्योंकि धन व्यय इस समय अधिक होने से आगे भी आप परेशान हो सकते हैं। अब इसके पश्चात हम पंचम राशि, पांचवी राशि के रूप में कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। वर्तमान में कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान हैं और प्रथम भाव में विराजमान हैं। इस समय स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और स्वभाव से हम थोड़े से रूढ़ हो जाते हैं, व्यवहार में कमी आती है। परंतु इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए समय तो अच्छा रहेगा, कुछ शुभ संकेत आ रहे हैं, मांगलिक कार्य भी आपके जीवन में बनने वाले हैं। परंतु फिर भी जब तक शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है, आपको कर्म में संघर्ष करना पड़ेगा। अपने कार्य को बहुत हल्के में ना लें, गंभीरता से लें। लचीलेपन का स्वभाव आपके जीवन में होना चाहिए। कार्य को यदि आप गंभीरता से कर रहे हैं और उसके प्रति सावधान हैं और सावधानी से पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और भयभीत होने की बात नहीं है। जब आपकी राशि से शनिदेव दूसरी राशि मतलब मीन राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ देकर जाते हैं, तो वह आपको सफलताएं देंगे। पर किसको? जो अपने कर्म के प्रति सावधान हैं, गंभीरता से कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं। उनका जीवन जनवरी के बाद, फरवरी के बाद बहुत अच्छा होने वाला है। तो जनवरी फरवरी में आप सावधान रहिए। अंतिम मीन राशि के लोगों को भी सावधान रहना। ये छठवीं राशि के रूप में आपको बता रहा हूं। मीन राशि, मीन राशि के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, शनिदेव अब आ रहे हैं आपकी राशि में। अभी व्यय भाव में विराजमान है शनिदेव आपके, तो इस समय धन व्यय हो सकता है, मानसिक अशांति का समय है और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। परंतु ध्यान रखिए इस समय आप पर शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी शत्रु यदि आपके लिए परेशान करने आ रहा है या वह आपका शत्रु है तो वह आप पर किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही आपका बाल बांका कर सकता है। तो शत्रुओं से तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव है शनिदेव का, परंतु सावधान यह रहना है कि हम मानसिक अशांति से बचें। अपने भाई बहनों के प्रति हमारा बहुत अच्छा व्यवहार हो और धन के लिए हम सावधान रहें, बचाने का प्रयास करें, यह हमें करना होगा। और साथ साथ स्वास्थ्य में उत्तम प्रभाव लाना है तो अपने स्वास्थ्य को देख रेख में रखना होगा। विशेषकर आपके पेट के नीचे के जो रोग होते हैं गुप्तांगों के पास, उन रोगों पर विशेष आपको सावधान रहना होगा। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए सावधान रहने का है। इसके बाद अंतिम रूप में हम मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे। यह मिथुन राशि सप्तम रूप में हमारे पास है। मैंने अंत में मिथुन राशि के जातकों के लिए इसलिए रखा क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभकर और सावधानी दोनों 80% स्थिति में जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए बहुत शुभकर हैं, आपको सफलता के योग बनाने वाले हैं। परंतु इस समय अभी गुरुदेव आपकी द्वादश भाव में विराजमान है तो व्यय से आपको बचना होगा। साथ साथ अपने मन को शांत रखना पड़ेगा और अपने कार्यों को उत्तम रूप में करना होगा, तो निश्चित तौर पर आप सफलताएं प्राप्त करेंगे क्योंकि आपके भाग्य कारक और योग कारक ग्रह आपको पूर्ण सपोर्ट दे रहे हैं जनवरी माह में। तो जनवरी माह का सदुपयोग करिए, पर मानसिक शांत रहिए, विवाद से बचिए और विशेषकर धन के व्यय से बचना भी आपके लिए आवश्यक है। यदि ऐसा करते हैं तो नौकरी में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, सब में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए मैंने अंतिम रूप में मिथुन राशि के जातकों पर चर्चा की। तो यह जनवरी माह में सभी राशि जिनको सावधान रहना है और किस प्रकार सावधान रहना है उस पर हमने चर्चा की। पर आग्रह यह भी करूंगा कि आप अपना कुंडली विश्लेषण कराएं और उस पर अपनी योजना अवश्य बनाएं, क्योंकि महादशा
और अंतर्दशाओं का फल तथा गोचर का फल भी हमारे लिए शुभ और अशुभ परिणाम देता है। उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मैं जैसा कहता हूं, करोड़ों करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। सबके साथ पूर्ण रूप से वह फल इसलिए नहीं प्राप्त होता क्योंकि उनके जन्म कुंडली के यदि योग कारक ग्रह और महादशा अंतर्दशा उनके लिए शुभता दे रही हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ शुभ होगा, और अशुभता दे रही हैं तो अच्छे गोचर होने के बाद भी, कुछ ग्रहों के अच्छे गोचर होने के बाद भी महादशा और अंतर्दशा का फल उनके लिए अशुभता और शुभता है तो अशुभता नहीं दे पाता। मतलब दोनों प्रकार से है। अच्छा समय और बुरा समय महादशा, अंतर्दशा और ग्रह गोचर पर ही निर्भर करता है। हम जैसा कि देख पाते हैं वह केवल राशि पर गोचर का फल ही बता पाते हैं, या कोई भी ज्योतिषी राशियों पर गोचर का फल बताते हैं, जो 80% सत्य तो होता है पर 20% आपकी कुंडली आपके लिए प्रभाव देती है। इसलिए विशेष आपको कुंडली पर ध्यान देना है और गोचर पर भी ध्यान देते जाइए। दोनों का योग मिला करके आपके लिए सभी समय शुभ हो जाएंगे। तो जनवरी माह और 2025 आपका शुभ हो, ऐसा शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद।